नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। 30 जून बिल्कुल सही बात है। साल का 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं। 30 जून, लेकिन 30 जून क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम सभी जानते हैं 1857 में जो गदर है, क्रांति है, कुछ लोग उसको गदर कहते हैं, कुछ क्रांति कहते हैं। ये पहली आग थी, चिंगारी थी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी थी। लेकिन इतिहास बताता है, वास्तव में इतिहास में बहुत सी चीज़ें हमारी ऐसी छुपी हुई हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं। तो आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ 30 जून 1855 की, अर्थात 1857 की क्रांति के 2 साल पहले 30 जून 1855, इसको मैं पहली क्रांति मानता हूँ, आज़ादी की पहली लड़ाई। अभी तक आप सोच रहे होंगे ध्रुव दीक्षित जी क्या बता रहे हैं, मैं आपके पास उसमें चर्चा करूँ आगे। मैं इसको पहली लड़ाई क्यों मानता हूँ। ठीक है, 1857 में गदर हुआ था, सभी लोग एक हुए थे और उसमें भी कुछ राजाओं के कारण अंग्रेजों ने दबा दिया था। लेकिन 1855 30 जून को एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी झारखंड के जनजाति समाज द्वारा। इसलिए इसको हूल दिवस या हूल क्रांति के नाम से जाना जाता है। 30 जून झारखंड में कहीं भी आप जाएंगे, झारखंड में हूल क्रांति के नाम से जाना जाता है। हूल झारखंड में जनजाति समाज जो था, ये बहुत सशक्त समाज था। अंग्रेजों ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ के किसान जो थे, ये प्रकृति में रहते थे, प्रकृति के सानिध्य में जीवन यापन करते थे। संथाल परगना का जो क्षेत्र है, संथाल परगना का, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था संथाल परगना। वहाँ के पहाड़ और जंगल में जो पहाड़ियाँ और संथाल जनजाति रहती थी, ये क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे और वनों से जो सामग्री मिलती थी उससे जीवन यापन करते थे। यानी प्रकृति इनका आर्थिक और सामाजिक जीवन का आधार था। अंग्रेजों ने क्या करा, यहाँ इनके खेती पे अंधाधुंध अपने राजस्व बढ़ाने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने 50 से लेके 500% तक टैक्स लगा दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमको लगान चाहिए राजस्व बढ़ाने के लिए। और जो अब वहाँ भोले वाले आदिवासी, उनके पास कोई ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जीवन यापन चल रहा था और सीमित संसाधनों में जीवन यापन करते हैं। तो ये क्या करते थे, साहूकारों से कर्ज लेते थे। जमींदार और साहूकार कर्ज देते थे और धीरे धीरे उनकी माली हालत खराब होती जा रही थी। यहाँ पे संथाल परगना के संथाल जनजाति के सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। ये लोग 4 भाई थे। ये इन्होंने क्या करा, आपस में इनके पास पैसा नहीं था, इनको भी कर्ज में लग गए थे। इन्होंने लोगों को इकट्ठा करा, मोटिवेट किया। भगनाडीह एक गांव है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आज से हम लगान नहीं देंगे। अंग्रेजों ने साहूकार पे जो कर्जा था, साहूकारों ने अंग्रेजों से कहा ये लोग नहीं दे रहे हैं। बोले ठीक है, दरोगा को भेजा गया। झारखंड की जनजातियों से अंग्रेजों ने के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। पहले अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी करने वाले दरोगा गया कि आप लोग पैसा दें। तो सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव जो संथाल जनजाति के थे, ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने क्या करा कि दरोगा की से पहले मना कर दिया कि आज से हम कोई मालगुजारी नहीं होगी, हम 1 पैसा नहीं देंगे, कोई मालगुजारी नहीं होगी, कोई लगान नहीं दिया जाएगा। दरोगा ने थोड़ी अपनी पुलिसिया रौब दिखाया तो इन संथालियों ने दरोगा की गर्दन ही काट ली और उसकी लाश भिजवा दी। कहाँ? वहाँ पुलिस थाने में। अब ये हत्या को देख के अंग्रेज बहुत ज़्यादा वो हो गए, अंग्रेज बहुत कुपित हो गए और इन लोगों को मालूम था आदिवासियों को कि अंग्रेज शांत नहीं बैठेंगे।
तो सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव ने उस क्षेत्र के अपने भगनाडीह गांव के आसपास के पहाड़ी एरिया का एक लंबे पूरा संथाल परगना की बात करते हैं कि वहां के लोगों को इकट्ठा करा। 50,000, अब सोचिए उस समय 50,000 तीर, भाला, तलवार की सेना सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव ने इकट्ठी की थी। और 30 जून 1855 का दिन है, इन्होंने अंग्रेजों के साथ 50,000 सैनिकों के साथ बगावत की थी। उधर अंग्रेज सेना भी आ गई थी। अंग्रेज तो अपने साथ पूरी मिलिट्री लेके आई थी, क्योंकि दरोगा का जो कत्ल हुआ था, दरोगा को जो इन लोगों ने मारा था, उससे अंग्रेज इतने नाराज थे कि शुरुआत अंग्रेजों ने की। लेकिन अंग्रेजों को ये जानकारी नहीं थी कि सिद्धू, कान्हा, चांद, भैरव ने 50,000 फौज इकट्ठी कर ली है। तो बहुत दिन युद्ध चला। 30 जून को शुरुआत हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं 30 जून जो है हूल क्रांति कहलाता है, हूल दिवस। ये आज़ादी की पहली लड़ाई है। तो इसके बाद ही इस विद्रोह की आग धीरे धीरे सुलगती रही और 1857 में पुनः क्रांति हुई। तो यहाँ शुरू में एक अंग्रेज वो लेखक हुए हंटर ने एनल्स ऑफ रूरल बंगाल नाम की किताब लिखी है। उसने बताया कि जमींदार, महाजन, पुलिस और राजदेन, गुज कुमार, वो गुज कुमार कहते हैं आदिवासी, कि इस एरिया में संथाल परगना में सारे आदिवासी समाज जो है, आदिवासी बहुत है एरिया संथाल परगना, वहाँ जमींदार, महाजन, पुलिस और राजदेन यानी सरकार, इसके खिलाफ एक माहौल था। यहाँ आदिवासियों को कहना था हमको इनको खत्म करना है, इनको रखना ही नहीं, क्योंकि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। इनको जब तक इनको हम अलग नहीं करेंगे, इनके खिलाफ विद्रोह हो गया, उनकी बगावत हो गई कि इन 4 के खिलाफ जब हम बगावत करेंगे, जब हम विद्रोह करेंगे, तभी हम स्वतंत्र रह सकते हैं, हमारा जीवन यापन सफल होगा। अब इसलिए ये पहली हूल दिवस कहलाते हैं। हूल यानी हूल का अर्थ होता है कि किसी आंदोलन के लिए इकट्ठे होना, एकत्र होना, हूल होना, और हल्ला बोलना। हूल हल्ला, एकत्र होके हल्ला बोलना। चूंकि सिद्धू, कान्हा ने सबको एकत्र कर लिया था और एक साथ जब अंग्रेज आए तो उनके ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया। यहाँ बता रहा है, हंटर कह रहा है एनल ऑफ रूरल बंगाल में, उसने बोला कुछ जानकारियों का अभाव था कि इसमें 20,000 से अधिक आदिवासी मारे गए, कई गिरफ्तार हो गए, लेकिन 20,000 से ज़्यादा। ये बहुत बड़ी क्रांति जिसमें एक साथ 20,000 से ज़्यादा आदिवासियों की मौत हुई, शहीद हो गए वो। इसके लिए पीछे वो कहते हैं कि संचार साधन नहीं थे, अंग्रेजों ने कुछ बदमाशी करी, सिद्धू, कान्हा समझ ही नहीं पाए, और कि अंग्रेज सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया था और वो लड़ते रहे, और उसी लड़ने में उनको नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। सिद्धू, कान्हा तो मारे गए थे, शहीद हुए थे उसमें युद्ध में, विद्रोह की आग में वो दोनों। लेकिन चांद, भैरव को इन्होंने लालच देके लिया, पर चांद, भैरव बिके नहीं। बाद में इनको भी अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो ये जो है 30 जून जो है 1855 हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई है। और हम सुनते हैं कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम का पहला गदर है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी थी, लेकिन 20,000 संथाल परगना के आदिवासियों का अंग्रेजों से लड़ाई में शहीद होना, ये बहुत बड़ी संख्या है। आप सोचिए 1855 में क्या हालात रहे होंगे। 20,000, तो 20,000 जो शहीद हुए थे उनकी याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस, क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिद्धू, कान्हा, चांद, भैरव, ये 4 आइकॉन हैं, ये 4 लीजेंड हैं संथाल परगना के। जिस तरह से बिरसा मुंडा है, उसी प्रकार से सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव भी आदिवासी समुदायों के ये बहुत बड़े योद्धा हैं। जबलपुर की धरती तो रानी दुर्गावती के बलिदान को जानती है, लेकिन इसी प्रकार से जो बलिदान विद्रोह किया था रानी दुर्गावती ने अकबर के खिलाफ, ठीक वैसे ही सिद्धू, कान्हा, चांद, भैरव ने अंग्रेजों के खिलाफ संथाल परगना की भूमि। इसलिए संथाल परगना जो है एक रणभूमि मानी जाती है, और इसको मैं इसीलिए आज़ादी की पहली लड़ाई कह रहा हूँ, और इसलिए आज आपके साथ इस यूट्यूब के माध्यम से आया हूँ और हूल दिवस 30 जून की आज़ादी की लड़ाई पे
मैं अपने श्रद्धा सुमन सिद्धू, कान्हा, चांद, भैरव जन नेता हैं, जो आदिवासी जन नेता हैं, जन नायक हैं, उनको समर्पित करता हूँ। और आपसे भी कहूँगा कि इसमें आप थोड़ा पता करें हम अपने आदिवासी भाइयों के लिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई में वो कहीं कम नहीं थे। आदिवासी समाज को उतना ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है आज़ादी की लड़ाई में, जनजातीय समाज को उतना ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है। 2-4 नाम आते हैं, बिरसा मुंडा, टंटिया भील, मध्य प्रदेश के टंटिया भील हैं, बिरसा मुंडा हैं, ये कुछ नाम आते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इतिहासकारों ने सिद्धू, कान्हा, चांद, भैरव को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, जबकि शुरुआती लड़ाई जो थी इन्हीं 4 भाइयों ने लड़ी थी। एक ही परिवार के 4 भाई थे जिन्होंने सिर्फ मालगुजारी जो था, उनका कहना था ये सरकार हमसे गलत टैक्स ले रही है, उत्पादन हम करते हैं, पसीना हम बहाते हैं, और हमारे उत्पादन पे अंग्रेज सरकार ने अपने राजस्व बढ़ाने के लिए हमारी जमीन, क्योंकि आदिवासी कहते हैं जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन प्रकृति की है, ईश्वर प्रदत्त है। इस पे सिर्फ चूंकि आदिवासी समाज प्रकृति के सानिध्य में रहता है, प्रकृति ही उसका जीवन यापन करती है, प्रकृति को अपनी माँ मानता है, प्रकृति से ही जुड़े उसके टोटम चलते हैं, उसके टोटम होते हैं, उसके आराध्य होते हैं उसके सब। तो बोले ये हमारा जीवन यापन का माध्यम है, और इस पे हम जो खेती कर रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, हम प्रकृति का संचालन कर रहे हैं, प्रकृति को हम संभाल रहे हैं, प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, और पैसा हम इनको दें। तो उसका विरोध किया था, वो लगान के विरोध में ये हुआ था। और 30 जून को 1855 के युद्ध में 20,000 जो संथाल परगना के आदिवासी शहीद हुए थे, उनको मैं श्रद्धा नमन करता हूँ।